Hello everyone, so I am here with you with a new video and a continued video for the same chapter, that is chapter 3, metals and non-metals. So in our previous video we have discussed how we can extract metals. Okay students, we have discussed several steps to extract the metals. So in today's video we will study about enrichment of ores, and we will also study about extracting metals that lies low in the activity series. तो हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में है. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला स्टेप क्या आता है स्टूडेंट. वैसे सभी के लिए एक कॉमन स्टेप है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. क्या है स्टूडेंट्स? द कॉमन स्टेप फॉर ईच एंड एवरी extraction of metal process is concentration of ore, या फिर उसको बोला जाता है enrichment of ore. ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, enrichment of ore या concentration of ore. ये सब जो भी मेटल्स लो हो, मीडियम हो या हाई हो, सबके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ. ठीक है, ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ. ओर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ाना पड़ता है? देखिए स्टूडेंट्स, ओर्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ. ओर्स को माइनिंग करके निकाला जाता है. आर यूजुअली contaminated with large amounts of sand, soil, etc. called gangue particles. Okay, the impurities must be removed, and that is मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट स्टूडेंट्स. ओर को माइनिंग करके हम निकालते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है? सैंड, सॉइल एक्सेट्रा, जिससे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी और आपको मिलेगा वो पत्थर के रूप में मिलेगा. उसका मतलब ये है कि उसके अंदर मेटल के साथ गैंग पार्टिकल्स होंगे. गैंग पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? मिट्टी, ठीक है, पत्थर, ये सब है वो गैंग पार्टिकल्स होता है. ठीक है, सो द प्रोसेस used for removing गैंग. गैंग का मतलब क्या आप मालूम ही हो गया होगा? सैंड, सॉइल, ग्रेवल्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द ore are based on difference between physical or chemical properties of ore. Chemical properties of ore, and this process is concentration of ore. स्टूडेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगा क्या बोलना चाहता है. ये पैराग्राफ ये बताना चाहता है कि कोई भी प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें आप ओर में से गैंग पार्टिकल को सेपरेट करते हो, वो कैसे सेपरेट होगा? दो प्रोसेस से सेपरेट होगा, या तो फिजिकल प्रोसेस होगी या वो केमिकल प्रोसेस होगी. मतलब केमिकल रिएक्शन से, या आप फिजिकल कोई भी एक प्रॉपर्टी की वजह से आप गैंग पार्टिकल को ओर के पार्टिकल से अलग कर पाओगे. तो कौन कौन सी मेथड है स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ. आप इसके वीडियोस यूट्यूब में सर्च कर सकते हो. ये आपके सिलेबस में नहीं है कि ओर को गैंग पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड है. तो देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल मेथड में ये आता है ग्रेविटेशन. ठीक है, केमिकल मेथड में आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. फिर आता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. क्योंकि आपको मालूम होगा मैग्नेटिक सेपरेशन से कौन कौन से मेटल्स आप अलग कर सकते हो जो मैग्नेट से
अट्रैक्ट होते हैं वो मेटल्स अलग हो जाएंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन है, ये एक केमिकल मेथड है, ठीक है, और ये दोनों जो है वो फिजिकल मेथड है। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आप और को गैंग पार्टिकल से अलग कर सकते हो किस प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर, फिजिकल या केमिकल। तो वो कौन कौन सी मेथड है जिससे और पार्टिकल को गैंग पार्टिकल से अलग कर सकते हो? फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और कई सारी मेथड्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। और तो हमें मिल गया, और कैसे मिला? कंसंट्रेशन ऑफ और प्रोसेस करके। अब हम आगे जाते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिव, मतलब लो रिएक्टिव मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? दो स्टेप्स। यू कैन एक्सट्रैक्ट लो रिएक्टिव मेटल्स by following steps, like सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स? रोस्टिंग, और दूसरा क्या करना है स्टूडेंट्स? रिडक्शन। रोस्टिंग और रिडक्शन। लो रिएक्टिव मेटल्स में आपको दो स्टेप्स करने हैं फॉलो। सबसे पहले रोस्टिंग करना है, दूसरा रिडक्शन करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि रोस्टिंग से आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मेटल ऑक्साइड। और रिडक्शन से आपको फाइनली मिल जाएगा मेटल। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब हम एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि जनरली लो रिएक्टिव मेटल्स आर अनरिएक्टिव। ओके, लो रिएक्टिव मेटल्स है वो रिएक्ट ही नहीं होंगे। The oxides of metal can be reduced to metals by heating alone. So the oxides of metals can be reduced. क्यों reduce? reduce का मतलब रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को निकालना, रिमूव करना, by heating alone. to metals. तो आप कोई भी ऑक्साइड को मेटल में चेंज कर सकते हो, सिर्फ आप सिंपल हीट कीजिए तो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स कि लो रिएक्टिव मेटल्स है वो कभी कभी आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो वैसे ही एक और मिला आपको जिसका नाम है सिनाबार, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा नाम है इसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये दोनों केमिकल नेम है स्टूडेंट्स, और इसका फॉर्मूला है HgO, ठीक है। HgO वो आपको कैसे सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सिनाबार जो है उसको सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सिनाबार का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स HgS, ठीक है। इससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, HgS जो है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी? रोस्टिंग होगी। तो रोस्टिंग का मतलब क्या है? रोस्टिंग इज नथिंग बट हीटिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, उसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो HgS प्लस O2 विल गिव यू HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे दिखेगा आपको, कोएफिशिएंट्स लगाओगे तब आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो सल्फ्यूरिक पोर्शन था वो निकल गया है यहाँ से यहाँ। तो क्या हुआ इसमें? तो आप देख सकते हो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड में से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। क्यों रोस्टिंग बोलते हैं? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जनरली स्टूडेंट्स, cinnabar is found in solid state, oxygen is gaseous form, mercuric oxide is again found in solid state and sulfur dioxide is released in the form of gas, ठीक है। अब यही फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करना है आपको? यही जो है 2HgO उसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देना है या रिडक्शन कर देना है। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या होगा? देखिए, ये मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा
और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी आपको सेमी लिक्विड स्टेट में मिलेगा, इसलिए एल लिखा हुआ है। और ये जो HgO था वो तो सॉलिड स्टेट में है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। सबसे पहले आपको सिनाबार जो HgS है उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करके आपको डायरेक्टली मर्क्यूरी मिल जाएगा। तो दो प्रोसेस होती है, रोस्टिंग और रिडक्शन। अब हम कॉपर मेटल के लिए करते हैं, जिसको ऑटो रिडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है। जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन है उसको ऑटो रिडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर मेटल which is reduced by its own ore. This is a particular metal which is reduced by its own ore। वो आपको रिएक्शन देख के ही समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कॉपर है वो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? ओर में मिलता है। कॉपर का ओर क्या है? कॉपर का ओर है कॉपर सल्फाइड। जैसे मर्क्यूरी का ओर क्या था? सिनाबार HgS, ऐसे कॉपर का ओर है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? Cu2S। ठीक है, तो यही Cu2S जो है स्टूडेंट्स, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? रोस्टिंग। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप रोस्टिंग। तो Cu2S को जब आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? तो इससे आपको मिलेगा ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, मतलब Cu2O प्लस SO2। ठीक है, और इसको आपको बैलेंस करना है 2। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब हम आगे जाते हैं। तो ये तो हो गया रोस्टिंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन विच यू कैन सी दैट कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो अब जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस करोगे, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? इसमें रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपको उसके खुद का और लेना पड़ेगा, वो है Cu2S। ठीक है, इसीलिए इसको ऑटो रिडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। बिकॉज कॉपर ऑक्साइड, हियर द मेटल ऑफ ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस विथ इट्स ओन ओर, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। तो इसीलिए आप जैसे ही हीट करोगे तो आपको मिलेगा Cu प्लस O2, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 6 लगेगा। कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वे ऊपर भी आप देख सकते हो, कॉपर सल्फाइड सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन गैस, कॉपर ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आ गया। ये और है वो देखिए आप यहाँ पे सेम ही है दोनों। ठीक है, इसलिए इसको ऑटो रिडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। सो व्हाट इज ऑटो रिडक्शन प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अभी ये रिड्यूस भी क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। विथ इट्स ओन और इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, रिड्यूस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि खुद के ओर से ही वो रिड्यूस हो गया। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। होपफुली ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो विल कवर अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, और उसके बाद हम कवर करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन हायर ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।